हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्यून सिस्टम इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है। तो देखिएगा, हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होते हैं बॉडी में कुछ सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन्स। मेनली ये है, हमारे पास सेल्स हैं, टिश्यूज हैं और ऑर्गन्स हैं, और एक प्रोटीन की आर्मी भी है जहां पर हम एंटीबॉडी कंसीडर करते हैं। तो आज हम इम्यून सिस्टम में जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास लिम्फॉइड ऑर्गन्स, जिसको हम लसी का अंग कहते हैं। अगर हम हिंदी की बात करें, जो हिंदी बोर्ड वाले हैं वो इससे समझ सकते हैं, लसी का अंग, लिम्फॉइड ऑर्गन। तो पहले तो हम सिंपल समझते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होते हैं। देखिएगा, लिम्फॉइड ऑर्गन वो साइट हैं जहां पर नॉर्मली लिम्फोसाइट बनती हैं और बनने के बाद वो मैच्योर होती हैं, क्योंकि मैच्योर होने के बाद ही वो अपना फंक्शन कर पाएंगी। तो नॉर्मली अगर हम लिम्फॉइड ऑर्गन की बात करें तो लिम्फॉइड ऑर्गन को हम दो टाइप से डिवाइड करते हैं। पहला है हमारे पास प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, जिसमें हमारे पास आते हैं बोन मैरो और थाइमस ग्लैंड। बोन मैरो एंड थाइमस ग्लैंड। और दूसरा हम बात करेंगे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। पहले हम प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन को समझते हैं। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या करते हैं, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन एज वेल एज मैचुरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। ये सीधी सी बात है, बिल्कुल सीधी डेफिनेशन है हमारे पास प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन की। प्राथमिक लसी का अंग, क्या कहने का मतलब है हमारा? रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन एज वेल एज मैचुरेशन, मतलब लिम्फोसाइट यहां बनती भी हैं और मैच्योर भी होती हैं। अब सबसे पहले बोन मैरो जान लेते हैं कि बोन मैरो क्या है और कैसे काम करती है। देखिएगा, बोन मैरो मिलती है लॉन्ग बोन में, जो हमारी बड़ी बोन होती है, जैसे वर्टिबल कॉलम हो गया हमारा, ये वहां पर हमें मिलती है बोन मैरो। और दूसरी बात, इसका काम है, ये हेल्प करती है in the formation of lymphocytes। और लिम्फोसाइट है बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। जैसे बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करती है और टी लिम्फोसाइट ये टी सेल्स के साथ फंक्शन करती है। तो अगर हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बोन मैरो, तो हम बता सकते हैं कि बी एंड टी लिम्फोसाइट की फॉर्मेशन बोन मैरो में हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ एक फंक्शन और है कि यहां पर बी लिम्फोसाइट भी मैच्योर होती है। बी लिम्फोसाइट मैच्योर इन बोन मैरो, मतलब बी लिम्फोसाइट की फॉर्मेशन भी बोन मैरो में होगी और इसका मैचुरेशन भी बोन मैरो में होगा। लेकिन जो टी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट की फॉर्मेशन तो बोन मैरो में होगी, बट अगर मैचुरेशन की बात करें तो वो थाइमस में होगा। हम कह सकते हैं कि टी लिम्फोसाइट
T lymphocytes migrate through the blood into thymus और थाइमस में जाकर ये मैच्योर हो जाती है। थाइमस क्या होता है स्टूडेंट? थाइमस हमारा जो ये नियर बाई ब्रेस्ट बोन जिसको हम कहते हैं, ये उसके नीचे की साइड में प्रेजेंट होती है, उसके आप कह सकते हैं पीछे की साइड में प्रेजेंट होती है, बीनीथ द ब्रेस्ट बोन, थाइमस। और देखिएगा थाइमस जो होती है इसका साइज काफी बड़ा होता है अगर हम चाइल्डहुड स्टेज की बात करें, लेकिन धीरे धीरे इसका साइज क्या है, घटने लगता है। तो अभी जो हमने बात की है वो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है जिसमें बोन मैरो और थाइमस आएगा। बोन मैरो का काम क्या है? बोन मैरो फॉर्मेशन करता है बी एंड टी लिम्फोसाइट की, और बी लिम्फोसाइट यहां पर मैच्योर भी होती है, लेकिन थाइमस में टी लिम्फोसाइट मैच्योर होती है। चलिएगा आगे की बात अब करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, द्वितीयक लसिका अंग इनको कहते हैं। देखिएगा सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन का क्या काम है? दे provides the site for antigen lymphocyte interaction। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जो होते हैं वो हमें साइट प्रोवाइड कराते हैं, किस चीज की? एंटीजन और लिम्फोसाइट इंटरेक्शन की। अब एग्जांपल देख लेते हैं कि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या क्या आते हैं। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में आते हैं टॉन्सिल्स, जो हमारे ओरल रीजन से जुड़े हुए हैं। टॉन्सिल्स, पेयर पैचेस, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद है लिम्फ नोड्स, ये हमारी पूरी मैक्सिमम बॉडी में हमारे अलग अलग रीजन पर ये सिचुएटेड है। लिम्फ नोड्स क्या करते हैं? ये लिम्फ को एक तरीके से फिल्टर करने का काम ये करते हैं कि लिम्फ नोड्स पर प्रॉपर, जैसे हम इस तरीके की बात कर सकते हैं, ये ऐसे नोड होते हैं और यहाँ पर स्पेसिफिक फैगोसाइटिक सेल होती हैं जो लिम्फ आ रहा है ये उसको, उसमें प्रेजेंट एंटीजन को वहीं पर ट्रैप कर लेंगे, तो हम कहते हैं कि हमारे लिम्फ को ये फिल्टर करने का काम कर रहा है। और इसी के साथ है स्प्लीन एक बहुत छोटा सा ऑर्गन है जिसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी का कब्रिस्तान। तो मेनली टॉन्सिल है, पेयर्स पैचेस है, लिम्फ नोड है और स्प्लीन है, ये सब के सब सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन का फंक्शन क्या है? दे प्रोवाइड द साइट फॉर एंटीजन एंड लिम्फोसाइट इंटरेक्शन। जहां एंटीजन है वो जब लिम्फोसाइट से इंटरेक्ट करेगा तो उसको साइट प्रोवाइड कराएंगे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। चलिएगा अब इसमें एक बात और हम कर लेते हैं, MALT म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड ऑर्गन। म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड ऑर्गन, ये फुल फॉर्म है MALT, माल्ट की। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्या है? हमारे पास तीन बड़े ट्रैक्ट हैं, जैसे
इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यूरियोजेनाइटल ट्रैक्ट, जेनाइटल ट्रैक्ट और रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट, हमारे पास ये 3 बड़े ट्रैक्ट जो हैं वो टोटल लिम्फॉइड टिश्यू का 50% पार्ट बनाते हैं। ये जो 3 बड़े ट्रैक्ट हैं हमारे पास, ये टोटल लिम्फॉइड टिश्यू का 50% पार्ट बनाते हैं, जिसको आप नाम दे रहे हैं म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है किसके बारे में, लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और इसको शेयर करिएगा, और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।